विभाग बिहार के अंतर्गत राज्य उच्च पथ के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। साथ ही साथ अभिनंदन है, स्वागत है श्री तारकिशोर प्रसाद माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, श्रीमती रेणु देवी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया बिहार। साथ ही साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी श्री जयंत राज माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग और हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और सम्माननीय अतिथियों का अभिनंदन, स्वागत। और अब स्वागत संबोधन के लिए मैं सादर अनुरोध करती हूँ श्री अमृतलाल मीणा जी को, अपर मुख्य सचिव बिहार पथ निर्माण विभाग। परम सम्माननीय श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय श्रीमती रेणु देवी जी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय श्री नितिन नवीन जी माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, आदरणीय श्री जयंत राज जी माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। राज्य में 4 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित माननीय श्री दिनेश चंद्र यादव जी जो मधेपुरा जिले के बिहारीगंज से कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, माननीय श्री गिरधारी यादव जी जो बांका जिले में पंजवारा के कार्यक्रम स्थल से भाग ले रहे हैं, आदरणीय श्री रामनारायण मंडल जी जो बांका के पंजवारा से कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आदरणीय श्री भूदेव चौधरी जी जो धोरैया से कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आदरणीय श्री राम विशुन सिंह जी जो बिहिया से कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आदरणीय श्री सुदामा प्रसाद जी जो बिहिया में कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, मुख्य सचिव महोदय, विकास आयुक्त महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, श्री चंचल कुमार जी, श्री पंकज कुमार प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पथ विकास निगम, जिला पदाधिकारी भोजपुर, भागलपुर, बांका एवं मधेपुरा। पथ निर्माण विभाग की ओर से आज के राज्य उच्च पथों के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आज का यह कार्यक्रम मूल रूप से 4 राज्य उच्च पथ जिनकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है उसके उद्घाटन का कार्यक्रम है। इसमें सर 1121 करोड़ रुपए की लागत से इन चारों राज्य उच्च पथों को 10 मीटर चौड़ाई का बनाया गया है। सर, आपकी यह दिशा निर्देश है विभाग को कि जितने भी राज्य उच्च पथ है राज्य में उन सबको कम से कम 7 मीटर चौड़ा बनाया जाए। सर, राज्य में 3713 किलोमीटर लंबे राज्य उच्च पथ है जिनमें से 80% लंबाई 2980 किलोमीटर को सर अब तक 7 मीटर या 7 मीटर से अधिक चौड़ाई का बनाया जा चुका है। लगभग 17% लंबाई जो 627 किलोमीटर है सर उसमें निर्माण कार्य जारी है और मात्र 116 किलोमीटर ही लंबाई बची है जो 7 मीटर से कम की है, उसको भी सर जल्दी ही स्वीकृति प्राप्त करके 7 मीटर के अनुरूप विकसित करने की योजना ले ली जाएगी। सर, इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा 2009 से लगातार एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण लिया जा रहा है। अब तक सर 11,000 करोड़ रुपए का ऋण राज्य सरकार ने राज्य उच्च पथों के विकास के लिए लिया है सर, जिसमें से 8,517 करोड़ हम लोग ले चुके हैं और 2,435 करोड़ की स्वीकृति हो गई है जो अगले 2-3 वर्षों के अंतर्गत ड्रॉ हो जाएगा। सर, आपने यह निर्देश दिया है विभाग को कि समयबद्ध कार्यान्वयन पर जोर दिया जाए। सर, आज सर ये संतोष का विषय है कि जो तीनों राज्य उच्च पथ हैं सर, इनका निर्माण कार्य जो मूल निर्माण अवधि थी 27 महीने की उसके अंतर्गत पूर्ण किया है। सर, इन तीनों परियोजनाओं में एक भी दिन का विलंब नहीं हुआ है। इससे सर ये विदित है सर कि बिहार राज्य पथ विकास निगम ने आपके निर्देश के आलोक में जो समयबद्धता है उसको पालन करने के लिए तत्परता बरती है और आगे भी इस तरह की तत्परता हर परियोजना में बरतने को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर,
सर, समयबद्ध कार्यान्वयन के साथ आपने गुणवत्ता सुनिश्चित करने और रख रखाव के लिए विभाग को निर्देश दिया है सर। वो हमारे मार्गदर्शी सिद्धांत है। संपूर्ण विभाग उस दिशा में सर काम कर रहा है सर। सर, आपने समय समय पर यह भी निर्देश दिया है कि कई बृहद जिला पथ ऐसे हैं जिसमें यातायात का घनत्व बहुत बढ़ गया है, तो उनको भी चिन्हित करके आने वाले समय में चौड़ीकरण के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए। हम लोग सर उस पर काम कर रहे हैं और योजना बनाकर सर के समक्ष उसकी प्रस्तुति की जाएगी। मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का विभाग की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए आप सभी ने भाग लिया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूं। जय हिंद। अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने परियोजना से संबंधित एक फिल्म का निर्माण किया है। आइए उस वृत्तचित्र की प्रस्तुति अब आपके समक्ष की जाएगी। सड़क स्वास्थ्य के लिए, सड़क शिक्षा के लिए, सड़क व्यापार के लिए, सड़क विकास के लिए। बेहतर सड़कों की सघनता और आधुनिकता किसी भी देश या प्रदेश के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। बिहार के दूरदृष्टा मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार को ये विश्वास था कि प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए राज्य में बेहतर सड़कों का एक विस्तृत नेटवर्क तैयार करना होगा और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 20 अप्रैल 2009 को बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BSRDCL की नींव रखी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि बिहार के किसी कोने से 5 घंटे में कैसे हम पटना पहुंचे, उस रोड BSRDC ने भी सतत प्रयास किया है। बिहिया जगदीशपुर पिरो बिहटा सड़क परियोजना यानी SH 102 के निर्माण से आज बिहिया से बिहटा के लोग जुड़ चुके हैं। SH 102 बिहिया में NH 84 से प्रारंभ होता है और जगदीशपुर पिरो होते हुए बिहटा के पास SH 81 पर समाप्त होता है। 54.52 किलोमीटर लंबे इस रोड के बनने से इस क्षेत्र के लोगों के लिए न केवल आरा मुख्यालय आने में लगने वाला समय काफी कम हो गया है, बल्कि इससे ग्रामीणों के जीवन में निरंतर सुधार हो रहा है। कहूँ जाए तो हमनी के कचरा में फंस जाए, रोड रहे जहाँ तहाँ टूटल, रोड सब बन गई, हमनी के बहुत खुशी हो गई। अब अपन बाल बच्चा बच्ची लोग है, हमनी के बच्ची है, बड़ी लोग पढ़े जाते लोग, तब अब निक से जाते लोग। राज्य उच्च पथ के निर्माण की कड़ी में SH 85 अकबर नगर अमरपुर राज्य उच्च पथ का निर्माण कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। 220.71 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस राज्य उच्च पथ की कुल लंबाई 29.55 किलोमीटर है, जिसकी सीमा भागलपुर जिले के अकबर नगर से प्रारंभ होती है और बांका जिले के अमरपुर में समाप्त होती है। इतना बढ़िया रोड बनने से हम लोग का इलाके का किसानों का बहुत जीर्णोद्धार हो गया सर, जो कि हम लोग कभी सपना भी ऐसा नहीं सोचे थे सर। इस पथ के निर्माण से भागलपुर और बांका जिलों का सीधा जुड़ाव पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य के साथ हो गया है। भागलपुर और बांका जिले के बीच सीधी संपर्कता की कड़ी में SH 84 घोघा पंचवारा राज्य उच्च पथ का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 377 करोड़ रुपए की लागत से 43.35 किलोमीटर लंबा ये राज्य उच्च पथ भागलपुर के घोघा से प्रारंभ होता है और बांका जिले के पंजवारा में समाप्त होता है। सातपुर से पंजवारा आते थे तो बहुत प्रॉब्लम होता, रोड खराब था और आने में ऑटो नहीं मिलती थी, जाम लगा हुआ रहता था। अब तो बहुत आसान हो गया, ऑटो भी मिलने लगी, रोड भी अच्छा हो गया, जाने आने में भी सुविधा होने लगी और पढ़ाई के लिए तो बहुत आसान हो गया। सड़कों के निर्माण के दौरान BSRDCL द्वारा पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। BSRDCL द्वारा सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण किया जाता है और अलाइनमेंट में आने वाले वृक्षों को भी बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। बहुत से पेड़ आ रहे थे अलाइनमेंट में, तो कुछ अलाइनमेंट को हमने चेंज किया, उससे 500 से 600 पेड़ हमने बचाया है और जो अलाइनमेंट में जो आ रहे थे कुछ पेड़ उसे रीलोकेट किया। राज्य उच्च पथ के निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार का बेहतर अवसर मिले, उनके जीवन स्तर में सुधार हो, BSRDCL इस विजन के साथ कार्य करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए BSRDCL भविष्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर भी कार्य कर रहा है। 6 लेन न्यू गंगा ब्रिज का निर्माण ऐसे ही प्रोजेक्टों में एक अहम प्रोजेक्ट है। 4988.40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले
22.76 किलोमीटर लंबे इस नए गंगा ब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों की कड़ी में दीघा से दीदारगंज तक के जेपी गंगा पथ का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 3,390 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस जेपी गंगा पथ परियोजना की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है। जेपी गंगा पथ को अशोक राजपथ के 8 जंक्शन पर जोड़ा जा रहा है। भविष्य के यातायात के दबाव को ध्यान में रखते हुए दीघा में जेपी सेतु के मुहाने पर 2 रोटरी का निर्माण किया जा रहा है। रोटरी के माध्यम से एम्स दीघा एलिवेटेड पाटली पथ, जेपी सेतु, जेपी गंगा पथ और अटल पथ से गुजरने वाली गाड़ियां बिना रुके लेन चेंज कर पाएंगी। कोविड-19 जैसी आपदा के दौरान भी बीएसआरडीसीएल ने अपनी सड़क निर्माण की गति बनाए रखी है। बीएसआरडीसीएल वंचितों को आर्थिक सहायता के संग मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना योगदान दे रहा है। बीएसआरडीसीएल अपने उच्च कोटि के सड़क निर्माण से न केवल राज्य के विकास को गति दे रहा है, वरन राज्य के लोगों के जीवन में बदलाव भी ला रहा है। पिछले 12 वर्षों में बीएसआरडीसीएल ने 1500 किलोमीटर से अधिक लंबाई के राज्य मार्गों का निर्माण किया है, जिसकी गुणवत्ता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। निसंदेह रूप से बीएसआरडीसीएल द्वारा राज्य में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया जा रहा कार्य राज्य के विकास की नई कहानी लिखेगा। विभिन्न परियोजनाओं पर केंद्रित इस फिल्म की प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि अपने कर कमलों द्वारा राज्य उच्च पथ संख्या 84 घोघा पंजवारा पथ परियोजना का रिमोट द्वारा लोकार्पण करने की कृपा करें। साथ ही साथ स्थल पर उपस्थित जनप्रतिनिधि द्वारा शिलापट का अनावरण। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ कि राज्य उच्च पथ संख्या 85 अकबर नगर अमरपुर पथ परियोजना का रिमोट के द्वारा लोकार्पण करने की कृपा करें और स्थल पर उपस्थित जनप्रतिनिधि द्वारा शिलापट का अनावरण। धन्यवाद। पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे आग्रह है कि राज्य उच्च पथ संख्या 102 बिहिया जगदीशपुर पीरोगीटा पथ परियोजना का रिमोट के द्वारा लोकार्पण करने की कृपा करें और साथ ही साथ स्थल पर उपस्थित जनप्रतिनिधि द्वारा देते हुए पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि राज्य उच्च पथ संख्या 91 वीरपुर उदा किशुनगंज पथ अंतर्गत बिहारीगंज बाईपास का रिमोट के द्वारा लोकार्पण करने की कृपा करें और उस स्थल पर उपस्थित जनप्रतिनिधि से गुजारिश है कि शिलापट का अपना नाम करें। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और जनप्रतिनिधि गण जो वहाँ उपस्थित थे उनका भी धन्यवाद, आभार। और अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी से आग्रह है कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन हम सबके बीच प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार में हम लोगों ने विकास के नए आयाम जोड़े हैं, आज उन्हीं के कर कमलों द्वारा बिहार को 4 नए एसएच का सौगात मिला है और मैं इसके लिए तमाम बिहार वासियों को भी बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री रेणु देवी जी, हमारे माननीय मंत्री जयंत राज जी, मुख्य सचिव महोदय और इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी, गिरधारी यादव जी, माननीय विधायक रामनारायण मंडल जी, माननीय भूदेव चौधरी जी, माननीय श्री राम विशुन जी, माननीय सुदामा प्रसाद जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित विकास आयुक्त महोदय, बीएसआरडीसी के पंकज जी और सभी अपने अधीनस्थ विभाग के सभी कर्मचारीगण, पदाधिकारीगण, मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपने सपना देखा है बिहार के लिए
उस बिहार के उस सपने को साकार करने में जो आपने पूरे विभाग को एक दिशा दी है कि 5 घंटे की अवधि में हम किस प्रकार से बिहार के हर कोने से हम पटना पहुंचे, उस कल्पना पे हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार आपके जो दिशा निर्देश रहे हैं उसका विभाग को बहुत लाभ मिला है। और अभी हाल में जिस प्रकार से आपने नए सड़कों के अलाइनमेंट को खुद रुचि लेकर खुद उस चीजों को स्वीकृत किया और अब उसके माध्यम से विभाग ने उन सारी सड़कों को कुछ केंद्र स्तर पर हम लोगों ने भेजा है और आने वाले दिनों में जो सपना आपका रहा है कि किस प्रकार से बिहार में हम लोग आवागमन को सुगम बना पाए, उस दृष्टि से विभाग काम कर रहा है। और हम लोग का प्रयास है कि हर गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक कोई न कोई 4 लेन से हम लोगों को सुविधा दे पाए, उस दिशा में विभाग काम कर रहा है। और जो आपका सपना रहा है कि सड़कें की जहां एक और गुणवत्ता भी नजर आए और समयबद्ध काम हो, उसके लिए विभाग के स्तर पर हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और इसका एक अच्छा परिणाम देखने को मिला कि अभी हाल में केंद्र ने जब अपने योजनाओं का आकलन किया तो उसमें बिहार को 4थे नंबर पर रखा। जो 102 परियोजनाएं केंद्र के द्वारा चली रही हैं उसमें बिहार 4थे स्थान पे है। यानी जो हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम और कार्यों को समयबद्ध करने की जो हम लोग की योजना रही है उसको हम लोगों ने रूप स्वरूप अच्छा दिया है। पूर्व में भी हम आपके निर्देश पे लगातार विभाग ने कई नए आयाम जोड़े, जिसमें एक नया विषय जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 7 निश्चय के रूप में आ रहा है, सुलभ संपर्कता पथ, उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार हम लोग जब 4 लेन सड़कों से आते हैं, जब शहरों के बीच से गुजरने में कई जगह हम लोग जाम की स्थिति में, तो अल्टरनेट बाईपास के रूप में सुलभ संपर्कता पथ की जो योजना आपने बनाई है उसका लाभ बिहार वासियों को आने वाले वर्षों में दिखेगा। साथ ही साथ हम लोगों ने जो आपके दिशा निर्देश पे रोड के मेंटेनेंस में जो हम लोगों ने आपने दिशा निर्देश दिया था उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। ओपीआईएमसी के तहत भी हम लोगों ने काफी मेंटेन करने का काम किया है। भविष्य में कुल मेंटेनेंस पॉलिसी की भी जो योजना आपने हम लोग को बताई है उस पे भी विभाग काम कर रहा है और आने वाले इसी वर्ष में हम लोग प्रयास में है कि उस पूरी योजना को मूल रूप देने का प्रयास करें। साथ ही साथ पिछले 15 वर्षों में लगातार सड़क के क्षेत्र में काफी काम हुए हैं और हमारे पूर्व के सभी मंत्रियों ने काफी अच्छी दिशा दी है। जो आपके नेतृत्व में जो दिशा निर्देश रहा है, हमारे सभी पूर्व के मंत्रियों ने और विभाग के अधिकारियों ने एक अच्छी परंपरा और एक अच्छी स्वस्थ रूप से विभाग को एक मानक के रूप में स्थापित किया है। और यही कारण है कि पिछले वर्षों में पथ निर्माण विभाग ने एक स्तर के सड़क बनाए हैं जिसको आज देश में लोग अच्छे प्रामाणिकता के साथ देखते हैं। हम पूरे उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपका मार्गदर्शन और हम लोग को नेतृत्व इसी प्रकार से मिलता रहे, ताकि आने वाले वर्षों में जो हम लोगों ने योजनाएं बनाई हैं, खास करके सड़कों को लेकर जो आपके मन में रही है कि हम लोग पूरी तरह से कनेक्टिविटी दें और दूर दराज के गांव से भी लोगों को एक सुलभ संपर्कता पथ और अन्य सड़कों से लोगों को राहत मिले, तो हम उसका राहत का पूरा कार्यक्रम और योजनाओं पर काम कर रहे हैं और भविष्य में भी इन योजनाओं की समीक्षा अपने विभाग स्तर पर हम लोग लगातार करेंगे। और आज तमाम बिहार वासियों को जो 4 सड़क का तोहफा मिला है, हमने सभी बिहार वासियों को बधाई देते हुए और सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कि इस कार्यक्रम में आप सभी शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्षीय संबोधन के लिए सादर धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार श्री नितिन नवीन जी को। और अब हमारे साथ जुड़ी हुई है वर्चुअल मोड के जरिए हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने हमेशा बिहार के बारे में चिंता की और उन्होंने मन में एक ठान लिया कि हमें बिहार की कैसी दशा और दिशा देनी है, उसके लिए उन्होंने जो अपना प्रगति के पथ पर हमेशा निरंतर उनका प्रयास रहा है, जिसका प्रतिफल आज दिखाई पड़ रहा है हमारे पथ निर्माण विभाग के द्वारा। आदरणीय साथ में बैठे हुए आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी, आदरणीय हमारे अध्यक्षता कर रहे भाई नितिन नवीन जी और हमारे ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आदरणीय भाई जयंत राज जी, आदरणीय सभी हमारे माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सचिव
प्रधान सचिव दीपक प्रसाद जी, हमारे मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, हमारे विकास आयुक्त अमीर सुहानी जी, हमारे अपर सचिव माननीय पथ निर्माण और हमारे दोनों प्रबंधक जिनके दोनों पूरे अथक प्रयास से आज हम यहाँ पहुँचे हैं, सभी विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण और सभी हमारे तमाम चारों जो हमारा आज का उद्घाटन समारोह है उसमें सभी बैठे हुए हमारे सभी माननीय सदस्यगण और सभी हमारे माननीय विधायक और सांसदगण, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जो सपना देखा था, शायद हम जब 2000 में आए थे तो ऐसा लगता था कि हम 7 घंटे और 8 घंटे क्या 10-10 घंटे में पटने आते थे हम लोग विधायक होने के बाद भी, और पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन आज हम सभी लोग जो जहां से हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि मुझे बिहार के इस सिटी में कहीं से भी हो हम 5 वर्षों में 5 घंटे में हम आएंगे। और यही कारण है कि आज हम कहीं से भी 4-5 घंटे में 6 घंटे में हम अपने पटने में पहुंच जाते हैं कैपिटल में। ये बहुत बड़ी बात है। आज सचमुच अगर देखा जाए तो चाहे वो हमारा रोड हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, चौतरफा विकास का जो आज इस तरह से विकास के लिए बहुत ही आवश्यकता था हमारा रोड, आज हमारा रोड सबसे अभी 4थे स्थान पर, भारत के 4थे स्थान पर, माननीय अभी मंत्री जी ने कहा कि हम सभी लोग 4थे स्थान पर है। ये सारा अगर हम श्रेय देना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जो चौतरफा विकास के लिए उन्होंने जो काम किया है, हमने जब एनडीए की सरकार आई है 2005 में और 2005 से 2020 तक हमने निरंतर और आगे भी हम लोग निरंतर ये काम करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सोच की प्रगति जो हुई है, सारे बिहार वासियों ने उनको धन्यवाद देते हैं और हमेशा उनकी जो सोच रही है, हर तरह से उनकी सोच बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार की जनता कैसे आगे रहे, वहाँ के युवा और महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है वो अतुलनीय है। और ये जो काम हुआ है आज रोड के लिए मैं जितनी बधाई दे सकती हूँ अपने इस बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग को और उनके जो हमारे मुख्य महाप्रबंधक संजय कुमार जी जो बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हैं, हमारे पंकज जी प्रबंधक निर्देशक पंकज कुमार जी हैं, वो बिहार डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हैं। इन सभी की और सभी लोगों के प्रयत्न से आज जो ये काम हुआ, एक बहुत बड़ा काम हुआ, जो कि मैं देखती थी कि बेया और बीटा रोड में जो हम लोग 102 पर आते थे, वहाँ भी काफी सिंगल रोड होने से काफी परेशानी होती थी। लेकिन आज ये सारे रोड, चाहे घोघा पंचवारा हो, चाहे वो अकबर नगर अमरपुर हो, चाहे बीरपुर उदय किशनगंज हो, जो जाने का जब मौका मिला तो उस समय काफी परेशानी होती थी। लेकिन आज होने के बाद एक मन में संतोष होता है कि बिहार का चौतरफा अगर विकास हुआ है तो रोड के माध्यम से हुआ है और इस रोड के माध्यम से हम हर व्यापार में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, चौतरफा विकास के लिए जो हमारा सबसे आवश्यक था रोड, आज वो रोड का काम पूरा है। मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे जो मंत्री पथ निर्माण है, उनके सभी अधिकारी और सभी माननीय गणमान्य को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ और हमेशा निरंतर हम सभी लोग मिलकर इस तरह का काम होते रहे। बिहार की जनता को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेणु देवी जी का। हमारे बीच अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं माननीय ऊर्जा मंत्री बिहार श्री विजेंद्र यादव जी, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। और अब मैं संबोधन हेतु सादर अनुरोध करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद जी को। बिहार राज्य पथ विकास निगम के तत्वाधान में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के लिए उपस्थित हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनके नेतृत्व में हम सबों ने बिहार को एक विकसित बिहार के रूप में परिणत करने का एक सफल प्रयास हुआ है, ऐसे सम्माननीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार की सम्माननीय उप मुख्यमंत्री बहन रेणु देवी जी, पथ निर्माण विभाग के युवा मंत्री हमारे सहयोगी श्री नितिन नवीन जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे बीच
सम्माननीय बिहार सरकार के मंत्री अभिभावक श्री विजेंद्र यादव जी, इस अवसर पर उपस्थित माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग श्री जयंतराज जी, इस अवसर पर हम सबों के बीच साक्षी के रूप में उपस्थित सम्माननीय सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव जी, श्री गिरधारी यादव जी, श्री अजय कुमार मंडल जी, बिहार विधान मंडल के सम्माननीय सदस्य श्री राम नारायण मंडल जी, श्री भूदेव चौधरी जी, श्री राहुल तिवारी जी, श्री पवन कुमार यादव जी, श्री राम विष्णु सिंह जी, श्री सुदामा प्रसाद जी, श्री निरंजन कुमार मेहता जी, श्री ललित मंडल जी, हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय मुख्य सचिव जी, इस अवसर पर उपस्थित सम्माननीय विकास आयुक्त जी, सभी सम्माननीय अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी हमारे सम्माननीय सचिव एवं चारों स्थानों पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेतागण, मीडिया के साथियों, नौजवान दोस्तों, 2005 के पहले के तस्वीर को भी इस बिहार ने, इस देश ने देखा है, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सड़क संचार का सपना देखा और उसको अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा पूरे देश में उसे प्रस्तुत करने का काम किया, और उस कड़ी को हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बिहार की सत्ता को संभालने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने बिहार में सड़कों का जाल बिछाने में इसे प्राथमिकता दी, और उसके बाद जो पूरे बिहार की तस्वीर बदली है, और उस तस्वीर बदलने से पूरे बिहार की तकदीर भी बदली है, क्योंकि किसी भी राज्य के विकास के लिए सड़क संचार का काफी महत्व है। और उस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबों ने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा था कि हम 6 घंटे में पटना, जो बिहार की राजधानी है, उसे किसी भी जिले में पहुंचेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसको 5 घंटा एक मानक के रूप में लिया गया, और आज 5 घंटा में पटना से किसी भी राज्य के किसी भी जिले में हम पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमारे पथ निर्माण विभाग ने, ग्रामीण कार्य विभाग ने काफी मेहनत की, और उसके कारण यह माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सपना था यह पूरा हुआ। किसी भी राज्य के विकास में सड़कों के निर्माण की भूमिका के बारे में बतलाने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम किस प्रकार का राज्य बनाना चाहते हैं। हमारा जो नेतृत्व है, जो सबल नेतृत्व है, जो समर्थ नेतृत्व है, और वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया, और उस संकल्प को हमारे नितिन नवीन जी और जयंतराज जी, और इसके पूर्व के अपने माननीय श्री नंदकिशोर यादव जी, और भी हमारे सभी सम्माननीय इन विभागों के मंत्री रहे हैं विगत 15 वर्षों में, उन्होंने इस माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को अंजाम तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत की। हम उन सबों को के प्रति आभार प्रकट करते हैं। और खास करके जो राज्य उच्च पथ जिसका निर्माण होना है पूरे बिहार में, कटिहार बलरामपुर राज्य उच्च पथ के उन्नयन के साथ साथ कई हमारे राज्य उच्च पथ है जिसका कि आने वाले दिनों में निर्माण होना है। यह भी एक महत्वाकांक्षी योजना है और बदलते बिहार की एक उज्जवल तस्वीर है। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कि आपकी सकारात्मक सोच ने बिहार को सड़क संपर्क या सड़क मार्ग को आज इस मुकाम पर आपने पहुंचाया है कि बिहार तेजी से विकासशील बिहार से विकसित बिहार की ओर बढ़ चला है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ
मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय पथ निर्माण मंत्री जी का कि आपने इस अवसर पर हमें इसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए हमें आमंत्रित किया। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तारकिशोर प्रसाद जी को। और अब आज इस अवसर के मुख्य अतिथि लोकार्पणकर्ता हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार, आपसे आग्रह है कि आप अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें दें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री श्री जयंत राज जी, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी, माननीय सांसद श्री गिरधारी यादव जी, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अनेक जनप्रतिनिधि, कुछ लोगों की जो सूचना मुझे मिली है, बांका के माननीय विधायक रामनारायण मंडल जी, धोरैया के माननीय विधायक भूदेव चौधरी जी, जगदीशपुर के माननीय विधायक राम विष्णु सिंह जी, तरारी के माननीय विधायक सुदामा प्रसाद जी और अन्य सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी नेतागण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, विकास आयुक्त श्री अमीर सुभानी जी, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीना जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री पंकज कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, हमारे ओएसडी गोपाल सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित जिलाधिकारीगण, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी पथ निर्माण विभाग के अधिकारीगण, अभियंतागण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेबकास्टिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए विभिन्न स्थलों पर उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले पथ निर्माण विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। माननीय मंत्री नितिन नवीन जी को, अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी को, प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड पंकज कुमार जी को और इनके सभी अधिकारियों को और अभियंताओं को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि आपने आज भी 4 योजनाओं का उद्घाटन कराया, ये अवसर दिया और तेजी से सब जगह पथ निर्माण का काम चल रहा है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर आपको धन्यवाद देता हूं और हम लोगों को बहुत उम्मीद है, बिहार के लोगों को बहुत उम्मीद है कि जो भी काम हो रहा है तेजी से, भी हमारे सभी साथियों ने अपनी बात कहने के सिलसिले में सब बातों को बता दिया कि पहले सड़कों की क्या स्थिति थी, 2005 तक क्या हालत था। हम लोगों ने पूरा का पूरा जो सर्वेक्षण कराया था 2006 में, तो स्थिति क्या थी, लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने सब जगह पथ का निर्माण और गांव से क्या लिंक था लोगों का, शहरों से क्या लिंक था, कितने लोग आते जाते थे, कितनी गाड़ियां चलती थी। अब उसके बाद जो काम शुरू किया, जब हम लोगों को मौका दिया बिहार के लोगों ने काम करने का, तो जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया बिहार में, तो इसके लिए कितना पथ का निर्माण किया गया। और केंद्र सरकार में जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हम उनके सरकार में मंत्री भी थे, और उस समय जो उन्होंने शुरू किया केंद्र सरकार की तरफ से पथों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो काम शुरू किया गया, और उसमें बिहार के लिए कितना जगहों पर चयन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और फिर ये जो काम केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो किया गया, उससे लोगों को कितनी सुविधा मिली।
हम लोगों ने तो पहले सोचा था कि राजधानी पटना से जो दूर दराज का इलाका है उससे सबसे दूर इलाके से चलकर पटना पहुंचने में 6 घंटे का समय लगे, इसके लिए काम शुरुआत किया। और जब वो पूरा हो गया तब हम लोगों ने लक्ष्य रख दिया कि अब जो सबसे दूर के इलाके हैं वहां से 5 घंटे का समय लगे पटना आने में। अब इसके लिए काम चल रहा, और अब कितना यातायात बढ़ गया, कितनी गाड़ियां बढ़ गई, तो उसको देखते हुए तो जो पहले सड़कें बनती थी अब 7 मीटर चौड़ी रही, बहुत चीजें बनी। अब उसके बाद तय हुआ कि 10 मीटर हो, फिर हुआ कि 4 लेन बने। तो हर तरह से जो काम किया जा रहा है, और जान लीजिए जो भी हम लोगों का आज जो आपने उद्घाटन करवाया समूचा का, ये जो स्टेट हाईवे 102 जो बिहिया जगदीशपुर पीरो दनवार बिहटा है, स्टेट हाईवे 85 अमरपुर अकबर नगर, स्टेट हाईवे 84 घोंघा पंजवारा, स्टेट हाईवे 91 बिहारीगंज बाईपास। तो जो स्टेट हाईवे बना है, देखिए बहुत अच्छा स्टेट हाईवे हम लोगों का बनता है, और आवागमन लोगों का कितना बढ़िया हो रहा है। कभी सोचा था कि कितना समय और कितने समय में लोग जाते थे? अभी हमारी उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कितना देर लगता था कहीं से कहीं आने में, और आज कितना समय लग रहा है। तो ये सब सुविधा तो हुई है, लेकिन अब गाड़ियां इतनी चलने लगी हैं कि अब उसके चलते हम लोगों को तो चौड़ीकरण पर और जोर देना है, और अब सब लोगों को खुशी हो गई है। तो जो सब तरह से, और देख लीजिए बिहार सरकार ने शुरुआती दौर में तो जो चला था, और बहुत सारी केंद्र की जो योजनाएं थी वो ठीक नहीं थी, उसका देखभाल नहीं किया गया था, पहले की बनी हुई बहुत सारी, तो उसको भी हम लोगों ने करवाया। और 900 करोड़ से भी कम, 1000 करोड़ रुपया तक हम लोगों ने खर्च करके सब जो केंद्र की सड़कें थी उसको जो राज्य में बनी उसको भी ठीक हम लोगों ने करवाया था। तो शुरू से ही हम लोग लगे रहे, और हम लोग तो सोचे कि मिलेगा, तो नहीं मिला तो एक अलग बात है। लेकिन हर प्रकार से जो देखने का काम किया गया है, और जिस तरह से बाहर के लोग आते हैं और बिहार होते हुए जो आगे जाते हैं, तो किस तरह से बाहर प्रशंसा करनी शुरू की थी कि क्या अच्छी स्थिति है सड़कों की, क्या अच्छी स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, जो बाहर इसके बारे में चर्चा करते थे। तो खैर ये सब करते रहे, और अंत में जिसका जिक्र किया गया कि अब हम लोगों ने तो तय कर दिया कि भाई 5 घंटा जो हमारा सबसे दूर की जगह है वहां से आने में लगे, उसके लिए अब काम हो रहा है। और कितना काम हो रहा है, सब चीज को बढ़ाने का काम हो रहा है। तो ये सब काम तो करना है, और अब तो और हम लोगों ने कर दिया है जो 7 निश्चय 2 का शुरू किया है सुलभ संपर्कता के अंतर्गत, कि सब चीज जो जितने शहरी क्षेत्र हैं उसके बाईपास का निर्माण कराया जाएगा, या जहां पर बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगी तो फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। ये सब तय किया, और मुझे खुशी है कि ये पथ निर्माण विभाग ने इसको देख करके 120 चिन्हित स्थानों को चिन्हित कर लिया है जहां पर बाईपास के निर्माण की योजना पर कार्य किया जाएगा। तो ये सब काम जो शुरू किया जा रहा है, अब एक एक चीज समझ लीजिए कि किस तरह से सुविधा होने वाली है। और हम लोगों ने तो अब तय कर दिया कि सड़क का निर्माण तो करेंगे, पुल का निर्माण तो करेंगे, लेकिन उसके मेंटेनेंस का भी काम हम लोगों को करना है। हर हालत में मेंटेनेंस का काम करना है, और वो बहुत जरूरी है मेंटेनेंस करना। तो वो सबसे आवश्यक चीज है, और विभाग के द्वारा इसके बारे में तैयारी हो रही है। और मेरा तो सुझाव कि चाहे सड़क हो, पुल हो, या जो बिल्डिंग्स बनते, तो आप उसको टेंडर के माध्यम से करवाते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके मेंटेनेंस का काम डिपार्टमेंट को करना, हम ये बार बार सुझाव दे रहे हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे कि डिपार्टमेंट करे, इसमें और ज्यादा स्टाफ की नियुक्ति करनी हो, इंजीनियर्स की नियुक्ति करनी हो, ये सब को लगाए रहिए निरंतर रूप से। खाली ठेकेदारी से काम नहीं चलता। आप अगर करने लगिएगा तो आज आपको जितना खर्च हो रहा है मेंटेनेंस में, उससे कम खर्च में अगर डिपार्टमेंट खुद करेगा एक एक चीज का मेंटेनेंस, तो बहुत अच्छे ढंग से काम होगा, और सही मायने में डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को भी काम रहेगा। आजकल काम क्या होता है, तो खाली देखभाल थोड़ा करते हैं भाई, या उसकी सहमति न देते हैं, या सैंक्शन न करते हैं। करने का काम तो ठेकेदार करता है।
तो फिर अगर ये इसके देखभाल के लिए भी और मेंटेनेंस के लिए भी ठेकेदारी होगा तो वो उतना अच्छा नहीं होगा। हम बार बार कहते हैं, हम तो दोनों विभाग को और जो पथ ये इसमें भवन निर्माण है उनको भी हमने कहा कि भाई ये मेंटेनेंस का काम करिए। हम प्रार्थना करेंगे, देखिए आप लोग जरा तेजी से काम करवाइए। और मेंटेनेंस का काम करना है अगर खुद करिएगा तो सारे सड़क और पुल का निर्माण, अब पुल के बारे में हम कितना दिन से कह रहे हैं, हम बता रहे थे जब एक मीटिंग किए थे आप, तभी हमने बताया कि भाई देखिए पुल का भी मेंटेनेंस और अपने इंजीनियर्स के बीच में, जैसे रेलवे की हमने बताई थी बात कि रेलवे में जितने ब्रिजेज हैं उसके लिए इंजीनियर्स का एक ग्रुप रहता है उसको देखने के लिए कि सब पुल ठीक ढंग से रहे। तो उसी तरह से हमने सुझाव दिया था कि हम लोगों को अपने पुल को भी हर तरह से देखना है, मेंटेनेंस का काम करना है। तो इसको जरूर देखिएगा। और बाकी तो कहां पर क्या बनना चाहिए ये सब तो हम लोग करते ही रहते हैं। और इसके लिए जो भी मेंटेनेंस के काम के लिए है उसको भी तो हम लोगों ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम में भी शामिल किया है कि अगर कहीं पर मेंटेनेंस नहीं है तो शिकायत करेंगे तो उस पर काम भी होगा और जिसके लिए जो जिम्मेवार है उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो ये सब काम, और आज भी अभी चर्चा जो इन पथों के बारे में जो बात हुई उसके बारे में और उसके अलावा भी कई चीजों के बारे में जो आप लोगों ने कहवाया, जो परियोजनाओं से संबंधित वृत्त चित्र की प्रस्तुति थी उसके सिलसिले में आप लोगों ने जो वृक्षारोपण का भी बताया, ये खुशी की बात, हम लोग तो चाहते ही है और बहुत समय से कह रहे हैं वृक्षारोपण। तो जितनी सड़कें बनती हैं हम तो बार बार कह रहे हैं, सड़क थोड़ा ऊंचा है तो दोनों तरफ एक एक ही हम लोगों को नहीं लगाना है वृक्ष। आप देख लीजिए अगर दो दो लगेगा दोनों तरफ तो और अच्छा। तो उस तरह से उसको भी करने की बात हम बराबर कहते रहते हैं कि वृक्षारोपण की भी संख्या बढ़े, उसका देखभाल भी होता रहे, सब चीज अच्छे ढंग से चलता रहे। तो ये बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं कि हम लोग वृक्षारोपण का काम किस तरह से कर रहे हैं। बिहार और झारखंड अलग हुआ था तो क्या स्थिति थी यहाँ पर, कितना कम था। तो वैसी स्थिति में तो सबको करते हुए जो हम लोगों ने बढ़ाया है शुरू से, और अब उसको जिस तरह से जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं तो उसमें सड़कों के किनारे भी वृक्षारोपण। तो इस काम को जरूर करना है और हमको पूरा भरोसा है कि इस पूरे चीज को करिएगा। और जो सबसे बड़ी चीज है कि जो कुछ भी सड़क बन रहा है हम लोगों को देखना है कि सभी सड़कों का निर्माण तेजी से हो जाए। और कभी कभी होता है कि सड़कों के निर्माण के लिए जरूरत होता है जगह लेने की, तो जगह लेने में बहुत विलंब आता है, तो उसके चलते भी काम करना पड़ता है। अब जैसे वो बात बेटा सर मेरा पथ, तो उसके लिए तो डुमरी सर मेरा तो कब से बना हुआ है। अब बेटा से डुमरी तक आना है तो कितना बार ला करके दिखा करके एक एक चीज को किया गया। तो अब तो हमको उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी होगा। तो भी जो सड़क का नाम है, कहीं ऐसा नहीं हो कि बेटा सर मेरा नाम पड़ा आज से कितना साल पहले, 12 साल पहले पड़ा, तो ऐसा नहीं हो जाए कि उसको डुमरी सर मेरा कहने लगी, बेटा सर मेरा है। अब जरा कल्पना करिए कहां से कहां जाएगा सर मेरा जाएगा, तो सर मेरा से फिर मुकामा, उसके आगे कहां। और अब जो नई सड़कें बन रही है तो कितना और पूरब के इलाके में लोग जाएंगे और बेटा के इलाके से चल करके कैसा संपर्क होगा। ये बेटा सर मेरा जो बनवाए तो एक और भी सड़क हो गया जिससे कि पटना जिला के सबसे पश्चिम के इलाके से लेकर के पूरब के इलाके तक पहुंचने में कितनी सुविधा हो जाएगी। तो ये सब चीजों को देखते हुए अनेक जगहों पर सड़कों का निर्माण किया गया है और आप देख लीजिए कितना अच्छा बना है। अटल पथ और दूसरे पथ का तो नामकरण हमने कहा था तो आप लोगों ने पाटली पथ कर दिया कि क्या एक एक चीज हुआ, कितना सुंदर बना है। तो सब चीज तो एक एक चीज आप लोगों ने काम किया है, इसके लिए तो हम बधाई देंगे। और हम लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि जब तेजी से रोड का काम हो जाएगा, ब्रिजेज का काम होगा तो लोग कितना प्रसन्न होते हैं, कितना खुश होते हैं। तो इसलिए आज तो 4 का आप लोगों ने शुरुआत उद्घाटन कर दिया और सिर्फ एक ही चीज है जिसमें आपका ये जो घोंघा पंजवारा है उसी में एक जो आरओबी बनना है तो उसमें भू अर्जन में विलंब हुआ है, लेकिन अब इस काम को आप जनवरी 2022 तक पूरा कर लीजिएगा। ये अच्छी बात है जो हम लोगों को आपने सूचना दी, वो भी काम हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा होगा। तो इससे लोगों को कितनी सहूलियत होगी। अब बिहार
बिहारीगंज बाईपास जो आप लोगों ने किया है, भाई कितना बढ़िया होगा, कितना सुविधा होगी लोगों को मधेपुरा सुपौल जिलों में आने जाने के लिए। जगह पर दिक्कत होती थी और बिहारीगंज का बाईपास आप लोग बना लिया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक बहुत अच्छे ढंग से काम आप लोगों ने कर दिया है। घोंघा पंजवारा का भी जो हुआ है काम, तो कितने अच्छे ढंग से, किस प्रकार से आप समझ लीजिए कि कहलगांव की तरफ से भागलपुर आए बिना घोंघा होते हुए दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाया जाएगा। कितना सुविधा होगी लोगों को कहीं भी जाने में और आने में। तो इन सड़कों के बारे में जो आप लोगों ने कर दिया, अमरपुर अकबर नगर SH85 का भी काम किया, ये बहुत अच्छा हो गया है। अकबर नगर के पास जो सुल्तानगंज के पास है, वहां से आप अगवानी घाट पर तो पुल बन ही रहा, लेकिन जो ये अकबर नगर से लेकर के अमरपुर की बात, जो अमरपुर से तक का ये पूरा का पूरा जो होगा, तो कितनी सुविधा होगी। और वो ब्रिज बनने के अंतिम चरण में है, तो किस तरह से लोगों को दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार जाने में कितनी सहूलियत होगी। तो सब तरह की सुविधा इसमें होगी। और फिर बिहिया जगदीशपुर पीरो दनवार भीटा, ये जो इसका आप लोगों ने करा दिया है, इसका कितना फायदा होगा। इसमें तो आरा सासाराम रेल लाइन पर पीरो में ROB का भी निर्माण किया गया है। तो अब कितनी सुविधा होगी लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में, ये सबको पता चला जो है, तो लोग को लाभ होगा। और इसी तरह से अनेक योजनाएं जो बनी हुई है उसका लाभ होगा। और अब मुझे खुशी है कि बहुत सारी योजनाएं जो स्वीकृत हैं उसका टेंडर वगैरह भी हो गया, अब उसकी भी शुरुआत अब करने जा रहे हैं। तो जिस शुरुआत होगा उस दिन उसी की चर्चा हो, तो ये मुझे खुशी है। तो आप लोग करिए, लेकिन दोहरा करके सिर्फ एक मेरा अनुरोध है, और वो अनुरोध है मेंटेनेंस का, और किसी चीज का नहीं। बनाइए और उसका मेंटेनेंस करिए, और डिपार्टमेंट ही डिपार्टमेंटली करे। मेरी बात अगर गौर से सुन लीजिए और ध्यान दीजिएगा। शुरू में देखिए, हम भी इंजीनियरिंग पढ़े, लेकिन हमारे साथ पढ़े हुए इंजीनियर तो कब के रिटायर कर गए। हम केंद्र में अटल जी ने हमको बनाया था रेलवे का काम, तो इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट तो वही है ना। तो पढ़ाई से लेकर के, और हमारे जो साथी पढ़ करके चीफ मुख्य तक होते हुए अपना रिटायर किए हैं कितने लोग, तो सबसे हमारी बात होती रहती थी, समझ गए ना। तो डिपार्टमेंट में अगर इंजीनियर लोग थोड़ा उसको लगे कि हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये सब करेगा, समझ गए कि नहीं। लेकिन निश्चित रूप से अगर जिस दिन आप तय करिएगा, हमने जब कहा ये भवन, ये इसमें आपको ग्रामीण कार्य वाले में, तो एक हमारे विधायक लिख करके हमको चिट्ठी भेज दी, कहे कि साहब इसको डिपार्टमेंट से मेंटेन नहीं करता, उनको बुलवाए। बड़ा पुराने आदमी थे। हम कि आपको क्या कहा यार, बताइए तो जरा, ये कौन ही सब बोला। आप क्या जानते हैं जो ये जो मेंटेनेंस करेगा डिपार्टमेंट, वो कितना जरूरी होगा। रोज उनको काम रहेगा और वो मेंटेनेंस करते रहेंगे। और जब हम लोग इसको लोक शिकायत निवारण कानून में भी डाल दिए है, अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो जिम्मेवार वो रहेंगे, इसलिए जरूर मेंटेनेंस होगा। तो जिम्मेवारी भी दीजिए। इसलिए हमारा आग्रह होगा भाई, अब हम तो यही कहेंगे आप सबसे, अमृतलाल मीणा जी से, जब अमृतलाल मीणा जी तब बहुत दिन आप काम किए हैं, अब आप जाने वाले, लेकिन कुछ करके जाइए, हम यही कहेंगे। ये सब जो डिपार्टमेंट वाला हम कह रहे हैं, ये कर लीजिए कि डिपार्टमेंट ही करेगा। सब लोगों को समझा बुझा करके और डिपार्टमेंट के माध्यम से भी इसको करिए। ग्रामीण कार्य वाला तो बहुत आगे इसमें मेंटेनेंस वाले काम के लिए भी बढ़ा है, लेकिन आपसे भी हम आग्रह करेंगे पथ निर्माण में कि ये काम जरूर कर दीजिए, मेरा यही आग्रह है। और बाकी जो आप सब काम करते हैं, मुझे खुशी है। मैं अभियंताओं को भी धन्यवाद देता हूं, और अभियंता लोग बैठे उनको भी कहेंगे कि आप जान लीजिए, भूलिएगा मत, हम भी वही पढ़ाई पढ़े हैं। तो हम इसीलिए आप सब लोगों से यही आग्रह करेंगे कि भाई अभियंता हैं तो सही मायने में पूरे तौर पर ऐसा काम करिए कि आप ही का नाम हो। और आप जानते हैं कि हम लोग अपने इलाके में जब से रहे MLA MP कई काम करवा देते थे, तो उस इलाके में इंजीनियर लोगों को कितना सलाम करता था सब। तो ये जो मेंटेनेंस का काम आप करिएगा, तो आप जान लीजिए पॉलिटिकल लोगों से ज्यादा आपको लोग सम्मान देगा।
इज्जत करेगा इंजीनियर लोगों को, तो ये समझ लीजिए। और आपके जितने स्टाफ है, तो हम इतना बात जरूर कहेंगे, आप लोग जरा मेरे बात पर गौर करिएगा। ये सब के हित में और सबको आगे बढ़ाने का और सही मायने में एक एक चीज को देखने का और मेंटेन करने का, तो इतना ही हमको अनुरोध करना था। बाकी तो जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, इसके लिए हम आप सब लोगों को बधाई देते हैं। और आज भी जो 4 कार्यक्रमों का आप लोगों ने उद्घाटन कराया, मैं पुनः इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह से सब जगह के बारे में आप लोगों ने तो एक देख ही लिया है। हम ये देख रहे थे कि आप लोगों ने काफी, जो हम लोगों ने स्टेट हाईवे जो बनाया था, उस स्टेट हाईवे में आप लोगों ने कई जगहों पर उसके चौड़ीकरण का काम करना प्रारंभ कर दिया है। और ये भी स्टेट हाईवे का ही चारों है, उसी के बारे में जो आपने किया है, तो इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और ये काम निश्चित रूप से इसको तेजी से करते रहिए। और हम तो कहेंगे कि भाई ये स्टेट हाईवे, तो इसको स्टेट हाईवे को स्टेट हाईवे ही रहने दीजिएगा। अगर स्टेट हाईवे को स्टेट हाईवे ही रख करके कीजिएगा काम, तो आपके राज्य की प्रतिष्ठा बहुत और बढ़ेगी। अभी जो बोल रहे हैं 4थे नंबर पर कुछ भी, तो स्टेट का रोड स्टेट हाईवे रहेगा, वो अगर पूरे तौर पर बढ़िया से और ब्रिजेज मेंटेन होगा, तो आपके राज्य की इज्जत और बढ़ेगी लोगों के सामने। ये हम आपसे आग्रह करेंगे। तो इतना ही कहते हुए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं, अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर अनुरोध करती हूँ श्री पंकज कुमार, प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा ही हमारा संबल है। और विगत दिनों में हम लोगों ने परियोजना प्रबंधन के नए तकनीकी का उपयोग कर न केवल इन परियोजनाओं को समय पूरा किया है, बल्कि जो अनेक राजपथ जिसमें लंबे समय से समस्याएं और बाधाएं थी, उनको दूर कर उनको भी पूरा किया है। और हम BSRDCL की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि आने वाले परियोजनाओं में भी हम समयबद्ध तरीके पर और कम से कम खर्च लागत में हम उसे पूरा करेंगे और बिहार की जनता को ये सौगात देंगे। मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा संबल बढ़ाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री रेणु देवी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा संबल बढ़ाया है, हमें हौसला बढ़ाया है। मैं अपने विभागीय मंत्री माननीय श्री नितिन नवीन जी का, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग श्री जयंत राज जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में आकर हमारा संबल बढ़ाया और हमें मार्गदर्शन दिया है। मैं माननीय हमारे आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, विकास आयुक्त महोदय, हमारे प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, अपर मुख्य सचिव महोदय श्री अमृतलाल मीणा जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने समय समय पर न केवल हमें मार्गदर्शन दिया है, बल्कि कार्य को और प्रगति लाने में हमारी मदद की है। मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए तमाम हमारे क्षेत्र में माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, जिला पदाधिकारीगण, आप सबों का और इस विभाग के अभियंताओं का भी आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में आकर हमारा संबल बढ़ाया है, हमें खुशी दी है। आपके इस कार्यक्रम के आने से हमें खुशी हुई है। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुनः आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंध निदेशक महोदय का। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करने की अनुमति चाहूंगी। चलिए, ठीक। बिहार स्टेट रोड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पथ निर्माण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और कार्यक्रम इसी के साथ समाप्त होता है। There's no greater joy than winning on Ludo Supreme Gold. Play and win big rewards. This game